जय हिंद दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेजर मेथड. व्हाट इज लेजर मेथड एंड हाउ इट डज वर्क. बोथ वी विल डिस्कस अबाउट, बोथ वी विल अंडरस्टैंड. तो बने रहिए वीडियो के एंड तक. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करिए, बनिए नए मेंबर वजीर क्लासेस का. बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. लेजर मेथड क्या होता है? देखिए, लेजर मेथड को अच्छे से समझने के लिए हमको इको मेथड का आना जरूरी है. अगर हम ये उम्मीद करें कि आप लोगों को इको मेथड आता है तो लेजर मेथड और अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन अगर इको मेथड नहीं आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में जरूरत पड़ सकती है इको मेथड क्या होता है. और हम चाहते ही नहीं कि आप लोगों को मोहब्बत हो जाए. मनोज मुंतशिर की याद आ रही है और हम चाहते नहीं कि आप लोगों को बीच में इको मेथड की रिक्वायरमेंट आए. तो पहले से ही हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप लोगों को इको मेथड समझ में आ जाएगा. हम समझने वाले हैं लेजर मेथड. ये कैसे काम करता है, थोड़ी इस पर फोकस करते हैं. लेजर मेथड का उपयोग कहां पे होता है ये भी समझेंगे. लेजर का पूरा नाम क्या होता है वो भी बता देते हैं. देखिए, लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जनों द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये लेजर का पूरा नाम. देखिए, अगर हम इस स्थान पर खड़े हैं और दूर नदी के पार भी अगर कोई पर्वत है, पहाड़ है, और हम चाहते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी मिल जाए, कि हाउ मच डिस्टेंस हियर फ्रॉम हियर, कि यहां से यहां तक में कितनी डिस्टेंस है, और हम चाहते हैं ये मिल जाए, तो हमको उसके लिए इको मेथड यूज करना पड़ेगा. इको मेथड में हम ध्वनि का इस्तेमाल करते थे. इको मेथड में हम ध्वनि का इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर लेते थे. लेकिन इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है. इसीलिए हम बात किए हैं कि आप लोगों को इको मेथड समझ में आना चाहिए या आए. लेकिन ये तो हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. अगर मान लो ये पृथ्वी है और इससे दूर है चंद्रमा, मून, और अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है. तो इसको फाइंड करने के लिए हम इको मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि इको मेथड में इस्तेमाल होता है ध्वनि. इको मेथड में इस्तेमाल होता है ध्वनि. ध्वनि होती है यांत्रिक तरंगे. ध्वनि होती है यांत्रिक तरंगे. जो मैकेनिकल वेव्स होती है, यांत्रिक जो तरंग होती है, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेट बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको माध्यम चाहिए, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैं यहां पे हूं ऐसे और मेरा एक ठो दोस्त है चिंटू और मैं उससे बात करना चाहता हूं, तो भाई हम दोनों के बीच में वायु हो, हवा हो. अगर हवा नहीं है तो हम बात कैसे करेंगे? मैंने बोला भाई चिंटू कहां जाना है आज तेरे को, अब यहां पे वायु नहीं है, तो वो ऐसे ही खड़े रहेगा, हमको देख सकता है. देखने के लिए तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने बोला चिंटू को कि भाई चिंटू यहां पे खड़ा है, बगल में चिंटू, और मैंने बोला चिंटू भाई जाना कहां है? तो हमको सिर्फ ऐसे देखेगा. मैंने बोला भाई जाना कहां है, तो सिर्फ ऐसे देखेगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं आने वाला. क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच वायु नहीं है. लेकिन अगर समझो ये स्पेस की बात हो जाएगी, अगर वायु नहीं है तो कहां की बात हो जाएगी? स्पेस की बात हो जाएगी. मतलब हम पृथ्वी से बाहर निकल चुके हैं तब की बात कर रहे हैं. तो पृथ्वी से बाहर ध्वनि काम या ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है.
उसको चलने के लिए एक माध्यम की रिक्वायरमेंट है, उसको आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपागेट। बिना माध्यम के साउंड जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पृथ्वी के बाहर ध्वनि वाला इको मेथड तो काम में आना ही नहीं है, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यहां पे था, यहां पे पहाड़ था, हमने भेज दिया था इसकी साउंड गोली दाग के, साउंड या बंदूक चलाकर, इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि यहां वायु था। पहाड़ पृथ्वी के अंदर किसी भी हिस्से में तो वायु तो है ही, क्योंकि वायुमंडल है पूरा। लेकिन जब मैं पृथ्वी के बाहर चला जाता हूं, अंतरिक्ष में चला जाता हूं और वहां से चाहता हूं कि वहां से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी, तो ये मेरा साउंड काम में नहीं आना है ना, ये मेरा साउंड काम में नहीं आना है। साउंड काम में क्यों नहीं आएगा, ध्वनि काम में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम अंतरिक्ष में मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो काम भी बन जाए। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे काम करता है ये चिंटू तो बात अलग ही है, कहीं पे भी अपनी बात करने लगता है, उसको खाना खाना तो कहीं कहीं से बात तो कर ही लेता है। बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा, तू जहां जहां जाएगी मैं वहां वहां आऊंगा, ये लेजर बोलता है। कैसे काम करता है देखो, समझते हैं। हम ध्वनि का इस्तेमाल ना करके लेजर लाइट का इस्तेमाल करेंगे। लेजर लाइट क्या होता है? वो मोनोक्रोमैटिक बीम होता है, एक वर्णी होता है, यानी वो चलते समय फैलता नहीं है। जैसे मैं यहां पे हूं, समझिएगा इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे मेरा दोस्त फिर से चिंटू और मैं इससे बात करूं, हेलो क्या कर रहे हो भाई? ये जवाब दिया कुछ नहीं, बस आज स्कूल जाना है। मैंने बोला भाई और क्या क्या खाना है? तो बोलता है इडली डोसा समोसा सब कुछ। अगर मैं सिर्फ इससे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां पे एक और आदमी खड़ा है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, राधे श्याम। तो मैं तो इससे बात कर रहा हूं, चिंटू से। मैं तो आई एम जस्ट टॉकिंग विद चिंटू। लेकिन मेरी बात ये भी सुन लेगा, क्यों? क्योंकि जो ध्वनि होती है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होती है। जो ध्वनि होती है वो मोनोक्रोमैटिक, एक वर्णी नहीं होती है। यहां से बोलूंगा तो मेरी साउंड इस साइड भी जाएगी, मेरी साउंड इस साइड भी जाएगी। अगर यहीं पे मैं लेजर लाइट का इस्तेमाल करूं और इस साइड लेजर लाइट का डायरेक्शन दे दूं, तो वो सिर्फ इस साइड ट्रेवल करेगा, इस साइड। वो सिर्फ इस साइड ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लेजर लाइट मोनोक्रोमैटिक होता है, वो फैलता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड चलता है। लेजर लाइट को चलने के लिए नो मीडियम रिक्वायरमेंट, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। जो ट्रांसवर्स वेव होती है तो वो उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, लाइट आता है, तो यहां कोई मीडियम नहीं है, यहां कोई माध्यम नहीं है, यहां सिर्फ स्पेस है, अंतरिक्ष है, ये कुछ है नहीं। लेकिन लाइट फिर भी ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब यह है कि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए लेजर मेथड का यूज कैसे करते हैं। यह हमारी पृथ्वी और इससे कुछ डिस्टेंस पे है चंद्रमा, ये अर्थ है और ये मून है, और हम बात कर रहे हैं इन दोनों के डिस्टेंस की कि कितनी है। ये कैसे ज्ञात करेंगे? हम पृथ्वी के किसी हिस्से से एक लेजर लाइट भेजते हैं चंद्रमा की तरफ, वो ऐसे जाता है, तो हमको अभी तो इन दोनों के बीच की दूरी पता है ही नहीं, तो हम मान कर चलते हैं कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो x है। तो यहां से यहां तक जाने में x दूरी तय करेगा, फिर यहां से यहां वापस आने में फिर से x दूरी तय करेगा। यानी कुल दूरी जो देखी जाए, टोटल जो डिस्टेंस होगा, कुल जो दूरी होगी, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 2x हो जाएगा। और यहां से यहां जाने में लेजर लाइट तब ट्रेवल करेगा, उसको लगेगा समय।
लेजर लाइट को ट्रेवल करने में लगेगा टाइम, वो टाइम मैं मान के चलता हूं, जो टाइम है वो टाइम लेट करके चलते हैं कि वो टाइम कितना है, t। इतना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको एक और चीज चाहिए जिसको बोलते हैं लेजर लाइट की स्पीड, यानी कि जो चाल होती है। मैं चाल को मानकर v चलता हूं कि मेरी जो स्पीड है वो v है। तो एक फॉर्मूला हमको पता होता है, जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहे तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस कितना है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 2x है। स्पीड कितना है, स्पीड मैं मानकर चलता हूं v है, लेकिन v किससे चल रहा है, v चल रहा है प्रकाश की चाल से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से, प्रकाश की चाल से यानी स्पीड ऑफ लाइट से। और स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं c। तो इस v की जगह वी कैन पुट c। c इज अ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लेजर लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। वो ध्वनि नहीं है, वो साउंड नहीं है कि 332 किलोमीटर या 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करे। ये लेजर लाइट है, वो स्पीड की लाइट से ट्रेवल करती है, बहुत फास्ट होती है। और इनटू टाइम, टाइम मेरे को लगा t, और टोटल अगर फार्मूला देखा जाए तो c इंटू टी अपॉन 2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमको एक फार्मूला मिल चुका है, x इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। अगर हमको t की वैल्यू पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, इजी तरीके से, सिंपल तरीके से। लेकिन हम कुछ तो फाइंड कर ही लेते हैं। हमको एक बात पता है, जो चंद्रमा होता है और जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी, अर्थ और ये हमारा मून, छोटा बना लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने सुना है 3,84,400 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होती है। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे पुट करते तो हमको कम से कम टाइम तो मिल ही जाएगा कि लेजर लाइट को जाने और आने में कितना समय लगता है। टेस्ट करके देखते हैं। x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 3,84,400 किलोमीटर। c की वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और t की वैल्यू नहीं पता, t की जगह t और 2 की जगह 2। देखो कुछ हमने किया नहीं है, जितनी वैल्यू हमको पता है, अर्थ से मून की एक वैल्यू पता है, हमने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये इस साइड हमने ट्रांसफर कराया 3,84,400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1 2 3 0 और बढ़ जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। अब 2 नीचे है तो ये ऊपर ही आएगा और ये नीचे आ जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इक्वल टू t। अब सेकंड जो नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 3 × एक काम यहाँ पे इजी कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ से 5 जीरो उड़ा देते हैं। 3 8 4 4 और हमारे पास जो बचा 5 जीरो उड़ गया इंटू 2 बचा, और 3 × 10⁸ की जगह 5 जीरो उड़ जाने के बाद 3 बचेगा इक्वल टू t बचेगा। और अगर इसको अच्छे से काम कराए तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 8 दूना 16 2 3 6 और 1 7। अब इसका देखा जाए तो आया 3000 इक्वल टू t। और इसको इससे अगर डिवाइड करा लिए, चलो करा ही लेते हैं। 3 से डालें, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 1 3 5 जा और 1 बचा 1 1 1 1 1 1 3 6 जा और 3 2 जा 10 10 10। तो लगभग हम इतना ले लेते हैं 2.56 की जगह 7 ले लेते हैं, 2.56 इक्वल टू t। क्योंकि t जो होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो सेकंड में आती है, तो 2.56 सेकंड। यानी लेजर लाइट को सिर्फ 2 और 3 सेकंड के बीच में लगना है। लेजर लाइट इतना तेज ट्रेवल कर रहा है कि उसको जाने और आने में सिर्फ इतने सेकंड लगने हैं, 2.57 सेकंड। इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है, ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे आया। तो इतनी स्पीड से ट्रेवल किया अर्थ से मून में कि उसको आने जाने में सिर्फ 2.57, ये अप्रॉक्सीमेटली है, लगभग की वैल्यू है, लेकिन लगभग इतना ही आना है, 57 सेकंड इतना ही लगना है। और अगर इस t की वैल्यू को अब इसमें रखेंगे और प्रकाश की वैल्यू को रखेंगे तो उम्मीद है 3,84,000 हमको वैल्यू मिल जाएगा, 3,84,000 या इतना नहीं तो इसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल ही जाएगी। जो नेक्स्ट पार्ट है राडार मेथड,
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रडार मेथड क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आया होगा शेयर करिए। धन्यवाद।